गर्मी के दिनों में महिलाएं एक कंप्लेंट लेके गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग तज्ञ के पास आती है और वो कंप्लेंट है कि उनके योनि मार्ग से यानी वजाना से बहुत गंदा स्मेल आता है। कभी कभी उनकी जो अंडरवेयर है वो भी इवनिंग तक बहुत स्मेल करने लगती है। तो आज हम देखेंगे उसकी वजह क्या है और उसका इलाज कैसे किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। तो ये जो स्मेल आने की वजह है उसे उस वो होता है इन्फेक्शन की वजह से। अभी ये इन्फेक्शन दो टाइप के हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जिसको बोलते हैं ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह क्या है? अगर वो पेशेंट ने एंटीबायोटिक लिए हो या उसने कोई इन्फेक्टेड स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग किया हो या उसने कोई इन्फेक्टेड टॉयलेट्स का यूज़ किया हो, तो ये जो बैक्टीरिया है जो आपके प्राइवेट पार्ट्स के बाहर चिपक जाते हैं तो वो आपके ये वजाइना के अंदर मूव होते हैं और ये वजाइना में इन्फेक्शन पैदा करते हैं और उसको कहते हैं बैक्टीरियल वजाइनोसिस। और ये बैक्टीरिया फिर जो गंदा स्मेल तैयार करते हैं उससे पेशेंट को बहुत ही तकलीफ होती है। कभी कभी गंदा डिस्चार्ज होता है, कभी कभी बहुत इचिंग या इरिटेशन होता है। फिर दूसरा इन्फेक्शन है ट्राइकोमोनल वजाइनालिस। तो ये इन्फेक्शन है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। वो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं जिसे हम कहते हैं पिंग पोंग इन्फेक्शन। तो उसका जो सिम्टम है वो है वजाइना से गंदा स्मेल आना। कैसे आता है? फिशी ओडर, जैसे फिश को स्मेल आता है वैसे वजाइना में स्मेल आता है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। कभी कभी ग्रीनिश येलो कलर का डिस्चार्ज होता है, कभी कभी वाटरी डिस्चार्ज, एकदम नल के पानी जैसा कंटिन्यूस डिस्चार्ज रहता है जिससे अंडरवेयर गीली हो जाती है। इसके साथ यूरिनरी सिम्टम्स भी रहते हैं, जबकि यूरिन के अंदर इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन जो यूरिन का ओपनिंग है उसको ये जो जंतु है वो उसे इरिटेट करते हैं और पेशेंट को बार बार यूरिन करने जैसा लगता है। और अगर अभी हम लोग कैसे डायग्नोसिस करते हैं कि इसे कौन सा इन्फेक्शन है, तो गायनेकोलॉजिस्ट पहले चेकअप करेगा वजाइना के अंदर डिस्चार्ज है कि नहीं है, वजाइना रेड है कि नहीं है। अगर वजाइना के अंदर ग्रीन कलर का डिस्चार्ज है तो वो बैक्टीरियल वजाइनोसिस हो सकता है। अगर वो वाटरी डिस्चार्ज है तो वो ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन हो सकता है। फिर उसका स्वाब लेके कल्चर के लिए भेजा जाता है, तो उसके स्लाइड्स बनाते हैं लैब वाले और वो स्लाइड्स के ऊपर वो देखते हैं कि उनको बैक्टीरिया दिखते हैं या ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन दिखता है। फिर वो उसका कल्चर बनाते हैं और हमें बताते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो जर्म्स है, वो कौन से मेडिसिन को सेंसिटिव है, तो वो हिसाब से हम उनको ओरल मेडिसिन देते हैं। अभी लोकली कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है, तो पेशेंट को एक पीएच बैलेंस लिक्विड वजाइनल वॉश दिया जाता है जिससे वो पेशेंट को सुबह शाम वो प्राइवेट पार्ट्स को धोने का हम धोने को एडवाइस करते हैं। वजाइना के अंदर प्लीज़ कभी भी उंगली डालते या वजाइना में कोई ट्यूब डालते वजाइनल डूशिंग नहीं करना है, उससे और इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे और वो इन्फेक्शन अंदर वजाइना से लेके वो यूट्रस के अंदर जाएगा अगर आप अंदर कोई मेडिसिन डाले या अपनी उंगली डाले। तो ये सिर्फ बाहर का जो पोर्शन है आपके प्राइवेट पार्ट का वो ये लिक्विड से धोना है और फिर उसको ड्राई करना है और फिर अंदर डालने के लिए हम कैप्सूल होती है जो अंडे के आकार की होती है जिसको वजाइनल पेसरी बोलते हैं, तो वो पेसरी देते हैं अंदर डालने के लिए, जिसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है। और पेशेंट को हम बोलते हैं कि ये जो वॉश है
वो कम से कम 15 या 20 दिन के लिए यूज़ करें। दिन में 2 बार, गर्मियों के दिनों में 2 बार नहाना चाहिए। और अपनी अंडरवेयर जो है वो सुबह नहाने के बाद और रात को सोते समय हमेशा बदलनी चाहिए। और अगर ये स्मेल चालू हुआ तो आप होममेड रेमेडीज़ नहीं करना है, आपके गायनेकोलॉजिस्ट को जाके मिलना है और उनकी सलाह से मेडिसिन लेनी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब ये स्मेल आता है तो वो ठीक होने तक बिल्कुल स्त्री पुरुष संबंध रखना मना है, क्योंकि उसकी वजह से ये इन्फेक्शन हस्बैंड को चला जाएगा और फिर उनको भी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा जो गंदा स्मेल आता है वजाइना से, उसकी वजह क्या है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। और भी एक चीज़ होती है कि पेशेंट का हम लोग ब्लड शुगर टेस्ट देखते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसको ये इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन होता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम होती है। तो वो भी हम शुगर चेक करते हैं, और अगर डायबिटीज़ निकला तो फिर पेशेंट के डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट की जाती है। फ्रेंड्स, अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सेहत का ख्याल कीजिए। धन्यवाद।